नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ एकदम बढ़िया। दोस्तों मैं हाजिर हो गया हूँ फिर से एकदम आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे बेटा कक्षा 12 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके कारण बेटा? द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम कुछ देखिए बात कर लेते हैं। जिन बातों को मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेटा ये अपना द्विध्रुव होता क्या है, इसके बारे में बात करें तो अंग्रेजी में अगर इसको हम देखेंगे तो इसको जो है अंग्रेजी में बेटा देखेंगे आप कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। क्या देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देता है विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ कि समान परंतु दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के विपरीत विपरीत प्रकृति के दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आवेश जब एक दूसरे से कितना बेटा? एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कितने बेटा? अल्प दूरी पर। कितने पे बेटा? अल्प दूरी पर। ठीक बेटा, अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार से बना हुआ जो हमारा निकाय होगा बेटा, वो कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। सीधा सीधा सा बात है और कुछ नहीं। यानी जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश मान लीजिए माइनस क्यू और एक आवेश प्लस क्यू। अगर क्यू की वैल्यू यहाँ पे 5 कूलाम है तो ये माइनस का है, और अगर यहाँ पे है तो भैया वो प्लस का है। तो एकदम सेम सेम होगा। और अल्प दूरी होती है, दूरी अल्प होती है यानी बहुत कम दूरी होती है। हम इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो मान लेते हैं 2D है। 2D क्यों मानते हैं? क्योंकि काम आने वाला है आगे हम लोगों को। ठीक, क्योंकि इसका जो है मध्य बिंदु O हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे D, और इसे हम थोड़ा सा D मान लेते हैं। अब इसी के आगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक बेटा, तो वो क्या होता है? उसमें कुछ नहीं होता बेटा। वहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो आपने देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव है ना, ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसके सामने जाएंगे ऐसे, ठीक, तो ये क्या होगा? इसका अक्ष होगा, यानी इसकी क्या होगी बेटा? एक्सिस होगी। तो जब हम इस साइड में देखेंगे तो हमको पता चलता है कि भैया ये इसकी एक्सिस है। यानी अगर यहाँ पे कोई एक बिंदु है, अगर हम यहाँ पे कोई एक बिंदु देखते हैं, मान लेते हैं कोई बिंदु P, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है, ये पीक फोर पोल आप ऐसे समझ ले, ध्रुव। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम इस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे भैया द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जब वो बिंदु अक्ष पर स्थित हो तो हम क्या कहेंगे बेटा? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर वही अक्ष के इधर हो जाए, अक्ष के यहाँ हो जाए, अक्ष के यहाँ हो जाए, कहीं पर चली जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? निरक्ष। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? निरक्ष कहेंगे। एकदम सही, बिल्कुल सही चीज समझ में आ गया होगा आपको, आशा करते हैं। तो भैया अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेज करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको मैं चित्र थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, और आशा करते हैं कि आप भी हमारी बातों को समझने का संपूर्ण प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। बहुत ज़रूरी है बेटा पढ़ाई को बराबर कंटिन्यू बना के रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक आवेश माइनस क्यू तथा एक आवेश बेटा प्लस क्यू है। ठीक बेटा, क्लियर रहिएगा। जो कि बिंदु ए, जो कि हम मान लेते हैं कि वो बिंदु ए और बिंदु बी पर, बिंदु ए और बिंदु बी पर स्थित है। अब इनके जो बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे हम लोग बीच में O एक सेंटर पॉइंट होता है इनका, हम इनके बीच की दूरी को बेटा 2D मान लेते हैं, जिसके कारण हमको ये चीज़ अवगत हो जाती है कि भैया ये पॉइंट जो होगा वो D होगा और ये पॉइंट जो होगा वो D होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे इसके बारे में चर्चा करी थी।
ठीक बेटा, इसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी थी। अब हम मान लेते हैं कि इसके अक्ष पर जहाँ की बिंदु हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये बिंदु जो कि बिंदु P है, इस अक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करेंगे। ठीक मेरे बच्चे, तो अब ध्यान से बात आपको समझनी है बस। तो क्या चेक करेंगे, तो आप अगर इसे लिखना चाहें मेरे बच्चे, तो मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बेकायदा लिख देता हूँ, इस बात को समझिएगा। तो क्या लिखना है आपको, ध्यान से सुनिएगा कि माना, ऐसे लिखेंगे हम कि माना ए बी एक द्विध्रुव है। ठीक बेटा, ए बी, माना ए बी, एक मिनट बच्चा हम चेक कर लेते हैं, आ तो रहा है ना, बिल्कुल। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिस पर ए हाँ, जहां, आप ऐसे लिख दीजिए जहां, ठीक, ऐसे, जहां ए पर ऋण आवेश तथा बी पर धनावेश स्थित है, ऐसे धनावेश स्थित है। सब कुछ एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं, ठीक मेरे भाई। तो धनावेश स्थित है, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक, अब आप लिखेंगे ए से बी की दूरी 2D माना तथा हाँ जी, 2D माना। ठीक, अब देखिए आप क्या कहेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु ओ है, जहां से आर दूरी पी पर आप लिख सकते हैं, आर दूरी पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे। ठीक मेरे भाई, जो मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे दो आवेश हैं, -q और +q, और हमें यहाँ से यहाँ तक की तीव्रता ज्ञात करनी है। साथ ही हमने कहा कि इसके मध्य बिंदु से जो P की दूरी होगी वो हमने R कहा है दोस्तों, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भाई वो R है। क्लियर रहेगा इस बात पे? अब मेरी बात समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको कभी ये कहा जाए कि भाई एक पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसे हम कह देते हैं, मान लीजिए यूपी, उसके बाद हम ले लेते हैं बिहार, ऐसे हम ले लेते हैं बिहार, फिर उसके बाद मान लीजिए हम ले लेते हैं भैया अपना प्यारा सा दिल्ली। ठीक, तो दिल्ली ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि यूपी और बिहार की जो दूरी है आपस में वो 3 किलोमीटर की है, ऐसे हम मान लेते हैं, ऐसे माना जाता है। ठीक, और बिहार से दिल्ली की दूरी जो है 4 किलोमीटर है, या 3 ही किलोमीटर है, ऐसे मान लीजिए सेम है, 3 किलोमीटर है। परंतु थोड़ा दूरी पर हम कश्मीर ले लेते हैं, अब कश्मीर की से जो में हम बता रहे हैं कि भैया ये जो बिहार से कश्मीर की दूरी है ये भैया 8 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 8 किलोमीटर है। ठीक, अभी आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो आप 3 किलोमीटर देख रहे हैं वही तो डी लिखा है मेरे भाई, वही तो आपके पास डी लिखा हुआ है, और जो 8 किलोमीटर है बेटा उसी को हमने आर लिख दिया हुआ है। ऐसे समझिएगा आप बात को। अगर आपसे अब कभी पूछा जाएगा कि भैया कश्मीर से यूपी की दूरी बताइए, तो आप क्या करेंगे? कश्मीर से यूपी की दूरी निकालते समय आप क्या करेंगे भैया? कहेंगे कि गुरुजी कश्मीर से बिहार तक की दूरी 8 किलोमीटर है और फिर बिहार से यूपी की दूरी 3 किलोमीटर है, यानी इस 8 में 3 को हम जोड़ देंगे, यानी जब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी होती तो आप क्या करते? इस 8 को और इस 3 को ऐड कर देते। यानी जब हम, ध्यान से देखिएगा, जब हम यहाँ से P तक की दूरी निकालते तो हम क्या करते हैं बेटा कि हम इस R को और इस D को ऐड कर देते हैं। यानी अगर हम बिंदु A से P तक की दूरी निकालते हैं तो वो R + D हो जाती है। बिल्कुल सही।
चलिए, अगर आपसे पूछ लें कि भैया दिल्ली से कश्मीर की दूरी कितना होगी, तो आप क्या करते? कहते सर अगर हम इसमें से ये 3 किलोमीटर हटा देंगे, 8 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। यानी आपको जब मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए, तो आपने 8 में से 3 को माइनस किया, अभी आपने 8 में से 3 को जोड़ा था। यानी जब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी होगी, तो मेरे भाई आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आर माइनस डी करोगे, आर माइनस डी करोगे। ये एक बहुत बेहतरीन बात थी, अगर आपको समझ में आई होगी तो यहाँ से आपका थोड़ा बहुत काम तो आसान हो गया। ठीक, ये यहाँ से आपका एक थोड़ा बहुत काम आसान हो गया। मैंने अभी क्यों बताया था, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आपने यहाँ पे बात ये समझ ली होगी तो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर ये क्यों बताए। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ऐसे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करिए, आपको जो लिखना है वो देखिए। आप जानते हैं कि एक आवेश के कारण, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है मेरे भाई, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब आप चाहो तो इसको पूरा के भी लिख सकते हो, तो E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी अगर आप चाहो तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक, तो हम अभी के लिए ये ले रहे हैं, बाद में हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो मैं अभी माइनस क्यू के कारण देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भैया हम E1 निकाल रहे हैं, हम लिखेंगे भैया कि हम E1 निकाल रहे हैं, सीधी सीधी बात। तो अभी के लिए मैंने उसको के लिखा, के लिख दिया, फिर क्यू लिखा, क्यू लिख दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए, बिल्कुल, तो हमने भैया लिख दिया क्यू। ठीक, ये हमने क्यू लिख दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब होता है दूरी का स्क्वायर। तो भैया माइनस क्यू से लेके पी तक की दूरी देखिए, तो माइनस क्यू किस बिंदु पर है? ए पर, तो ए से पी तक की दूरी आर प्लस डी लिखा है हमने, तो हम लिखेंगे आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, एक चीज और, अब यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे दिशा लिखनी होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा व्यक्त करनी जरूरी होती है। तो याद रखिए कि कभी भी जब भी आपको यहाँ पे माइनस क्यू के कारण आपको पता करना होता है, तो याद रखिएगा माइनस क्यू के कारण, ये इस माइनस क्यू के कारण जब हम इस बिंदु P पर इसकी दिशा देखेंगे, तो याद रखिएगा इस बिंदु से हमेशा माइनस की तरफ ही ये जाती हुई दिखती है। याद रखिएगा कि जब माइनस पर देखेंगे, याद रखिएगा अगर जैसे माइनस है तो इसकी तरफ आती हुई रेखाएं जो है आपको दिखेंगी। अगर आपको भैया प्लस मिल जाएगा तो इससे दूर जाती हुई रेखाएं मिलेंगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका E1 का जो दिशा हो जाएगा वो P से A की तरफ हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे भैया? P से A की ओर, आप लिखेंगे P से A की ओर। ठीक मेरे भाई, इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, माइनस क्यू के कारण आपने देख लिया, अब आप प्लस क्यू के कारण देखेंगे मेरे भाई। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर रहिएगा। अब देखिए प्लस क्यू का कारण देखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बेटा E2। तो E2 बराबर क्या हो गया बेटा? देखिए तो K सेम रहता है Q, और आर स्क्वायर यहाँ पे, अब आपका जो आर का वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि प्लस क्यू से पी तक की दूरी देखिए, तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी को हमने आर माइनस डी लिखा है, तो हमने लिख दिया भाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सदिशा लिखना होगा, तो मैंने क्या कहा था? प्लस से दूर जाते हुए, यानी बी से पी की ओर, तो यानी आप इधर लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा E2 की दिशा, यहाँ पे E2 की दिशा हो गई, तो आप लिखेंगे बी से पी की ओर, ऐसे बी से पी की ओर। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं मेरे भैया? तो बोलो जय सिया राम। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि हम यहाँ पे अब कुल विद्युत क्षेत्र देखेंगे। क्या देखेंगे भैया? कुल विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। कुल विद्युत क्षेत्र देखने के लिए ध्यान दीजिएगा, कुल विद्युत
क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र आप देखेंगे कि भैया ई में से अगर हमें ई प्राप्त करना है तो हम क्या करें, हम E2 में से E1 को माइनस कर लें। अब आप कहेंगे सर हम E2 में से ही E1 को क्यों माइनस कर रहे हैं, तो उसका भी मेरे पास कारण है बेटा। ध्यान दीजिएगा कि अभी आप E1 को देखिए और E2 को देखिए, दोनों लोग को देखिए, E1 को भी देखिए और E2 को, दोनों को देख लीजिए। E1 और E2 में तो आपको एक मस्त चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। K और Q दोनों में कॉमन है कि नहीं है, खुद ध्यान दीजिएगा कि E1 और E2 में आप देखिए K और Q दोनों में है, ठीक। इसको छोड़ दीजिए, अगर आपको ना समझ में आए तो एकदम प्यारा सा मैं बात आपको बोल रहा हूँ कि K तो कुल सब में कॉमन है, छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पे आइए, आपके पास एक साइड में है Q R प्लस डी का होल स्क्वायर, क्या है बेटा, डी का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड में आपके पास क्या है बेटा, Q, और ये है आपके पास बेटा देखिए R माइनस डी का होल स्क्वायर। सही मेरे भाई। अब आपको मैं कहता हूं कि आप Q बराबर मान लीजिए 8 और आप R बराबर मान लीजिए 10 और D बराबर आप मान लीजिए बेटा 4, खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे Q बराबर मैंने 8 रखा, R की वैल्यू मैंने कितनी रखी बेटा 10, और यहाँ पे D की वैल्यू मैंने रख दी बेटा 14, 4, तो ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा बेटा 8, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू कितना होगी बेटा 8, यहाँ पे Q 10 और ये -6, ठीक बेटा, और इसका क्या होगा बेटा स्क्वायर होगा, ठीक। अभी ध्यान दीजिएगा, अब जब 10 में से आपका 6 जाएगा तो आपके पास 8, ठीक, ये 8, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे आपके पास 196 हो जाएगा और यहाँ पे 8/16 हो जाएगा, यानी आपका ये वाला मान बड़ा आ रहा है, ये वाला मान आपका बड़ा आएगा, क्योंकि अगर आप 16 को 8 से भाग देंगे तो खुद सोचिएगा, एक बार जाएगा, फिर 16 पंचे 80, खत्म, ठीक। यहाँ पे 0.5 आया, लेकिन जब आप 196 को लेके जाएंगे बेटा और 8 से करेंगे तो एक बार जाएगा 0, फिर 0 लाएंगे, फिर 800 होगा, तब जाएगा, यानी 0.0 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, यानी माइनस वाला संख्या बड़ा होता है। इसीलिए आपका E2 पहले लिया जाता है और E1 बाद में लिया जाता है, यानी साफ साफ कहने का अर्थ ये है कि आपका जो E2 होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। सीधी सीधी सी बात जो है यही है कि E2 यहाँ पे बड़ा है, सीधी बात, ठीक मेरे भाई। मैंने बहुत जगह पे देखा, ये बहुत कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको समझा दिया। तो कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E2 माइनस E1 है, ठीक मेरे भाई। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो आप देखिए E बराबर, यहाँ पे आप लिखेंगे E बराबर, अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रैकेट बना के चलिए, थोड़ा सा। अब E2 का जो मान है भाई वो क्या है, वो है KQ अपान R माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर आप माइनस लीजिए। E1 की वैल्यू देखिए क्या है बेटा, वो है KQ, और यहाँ पे R स्क्वायर का मतलब R प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक मेरे भाई, एकदम क्लियर रहिएगा। फिर अब यहाँ पे देखिए आपके पास K और Q दोनों साइड में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो E बराबर आपके पास K और Q कॉमन आ गया, जिसकी वजह से 1/R माइनस डी इधर है, इसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आपके पास 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर, ये ऐसे है। क्लियर मेरे भाई, ठीक, एकदम ये देखना ज़रूरी होता है मेरे भाई कि आ रहा ही नहीं है, आ रहा है, बहुत ज़रूरी होता है भाई। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग चेक नहीं करते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और नीचे दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है इस बात के लिए। तो देखिए E बराबर KQ, ठीक भाई, KQ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ करना है, इसका गुणा इस साइड इसमें, तो यहाँ पे करेंगे तो R प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो माइनस R माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर पूरा का बटा, आपस में इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा R माइनस डी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा R प्लस डी का होल स्क्वायर। ये क्लियर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, ठीक मेरे भाई, इसको, इसका जो है आपको इस साइड में अब आपको दिखाते हैं। अब देखिए E बराबर आपने लिख दिया, E बराबर KQ, आप ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं,
के क्यू, आप ऐसे लिखिए। यहाँ पे देखिए ये आपका आर प्लस डी है, आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करिए, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो भी कहते होंगे आप वो सेम है। तो यहाँ पे अगर आप इसका यूज करेंगे मेरे भाई तो देखिए क्या होगा, आर प्लस डी में तो ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD। ठीक भाई, माइनस है माइनस लगा के रखिए, कौन कहता है हटा दीजिए, ब्रैकेट अब भी लगा के रखिए, आपकी इच्छा है। फिर यहाँ पे देखिए आर माइनस डी है तो आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2RD, आप ऐसे कर लीजिए पूरा ब्रैकेट। ये जो देख रहे हैं बेटा आप, ये फॉर्मूला हो जाएगा आर पे घाते 4 और माइनस डी पे घाते 4 का, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब आगे की बात आप समझिए कि यहाँ पर अगर हम लिखें तो ई बराबर के क्यू हम ऐसे लिख देंगे। अब हमको क्या करना होगा बेटा कि अब हमको यहाँ से थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना है, दिमाग पर जोर देना है भैया। यहाँ पे आर स्क्वायर ऐसे ही प्लस डी स्क्वायर ऐसे ही प्लस 2RD ऐसे ही, माइनस लगाएंगे, जैसे ही माइनस लगाएंगे आगे का सारा चिन्ह बदल जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और ये प्लस 2RD ऐसे। नीचे वाला हम सेम रखेंगे, कोई बदलाव नहीं, आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4, ये चीज़ एकदम क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका आर स्क्वायर, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, और ये 2RD इस 2RD से मैच करके भैया जुड़ गया। तो यानी ई बराबर आपके पास आ गया के क्यू, और अंदर आ गया भैया, या आप ऐसे कह दीजिए गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं 4RD बटा आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। अब एक चीज़ आप अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर ये फोकस करिए कि अभी हम ये जो देख रहे हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा कि जैसे यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे जैसे ई है तो ये की, अभी देखिएगा के क्यू है, हम इसको के क्यू लिख देते हैं। अब इस 4 को हम तोड़ के 2 दूनी 4 लिखेंगे। ठीक बेटा, तो देखिएगा यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, एक आर के साथ दे देते हैं, एक डी के साथ दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4 अब भी लिख देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे Q2D, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है बेटा वो सूत्र है, तो यानी हम इसकी जगह पे P लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई बराबर के क्यू, और इसकी जगह पे ध्यान दो, अच्छा क्यों कि नहीं है भैया, आप क्यों नहीं है देखिएगा, इसकी जगह पे हमने पी लिख दिया, तो पी लिख दिया, 2R अभी बचा हुआ है तो 2R हमने ऐसे लिख दिया। नीचे लिखा भैया हमने आर पे घाते 4 माइनस डी पे घाते 4। अब याद रखिएगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी होती है बहुत अल्पतम होती है, यानी 2D से भी छोटा D है, यानी D बहुत छोटा है R की तुलना में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भैया जो D है वो बहुत छोटा है किसकी भैया, R की तुलना में, तुलना में। ठीक बेटा, यानी D नगण्य है, यानी D क्या है बेटा, नगण्य है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि D नगण्य है, यानी D न गिना जाने योग्य है। तो ई बराबर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा के, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके पास P 2R ऐसे ही लिखेंगे आप, और नीचे D का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे केवल R पे घाते 4 होगा मेरे भाई। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब आपके पास क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक घात है ना R का, तो एक घात से कट जाएगा, यानी अब आपके पास जो बचेगा मेरे भाई, इधर ध्यान दीजिए, वो क्या बचा, वो ई बचा, उसके बाद के बचा, उसके बाद आपके पास के बचा, और फिर आपका बेटा 2P बचा, कोई दिक्कत नहीं, और ये बेटा क्या हो गया, आर पे घाते 3। तो ये बेटा आपके पास जो है आ गया सूत्र, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मेरे सूत्र आ गया। इस बात को आप एकदम याद रखिए। और दूसरा नंबर मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो मैंने बोला था इस ई की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2P बटा आर पे घाते 3, और इसे बेटा याद रखिए हमेशा, क्योंकि कि ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक मेरे भाई, तो इसका जो मात्रक होता है आप याद रखिए कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक, इसको भी याद रखिए। तो बेटा ये कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। हमने पूरा प्रयास किया आपको पढ़ाने का, आप प्रयास करिए पढ़ने का, बस हमारा आपका प्रेम ऐसा ही बना रहे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।